मैं 3 चीज़ें और लगाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। क्या क्या है? नंबर 1 समय, नंबर 2 संगत, और नंबर 3 संस्कार। मैंने कहा 3 चीजें और जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है टाइम। टाइम दो बच्चों पर समय लगाना अपने आने वाले भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। कि मैंने अपने आने वाले कल के लिए हमने केवल बैंकों में पैसा रखा है, नहीं, अपने बच्चों पर समय का निवेश कीजिए, क्योंकि वो आने वाले कल में जितना समय हमने अपने बच्चों के लिए लगाया वापस वह ब्याज सहित हमें ही मिलने वाला है। भाई मैं सबसे कहूँगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पर इतना भी मत पढ़ाओ कि वो पढ़ाई के केवल किताबों के कीड़े बन जाएं। इसके अलावा उनको और कुछ सूझे ही नहीं। अभी भी मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी माँ बहुत अच्छी थी। वो रोज़ाना गुरुजनों के प्रवचन सुनने के लिए जाती थी चातुर्मास में, और जाने के बाद जब घर लौटकर आती थी तो उनको बाकी चीज़ें तो याद नहीं रहती थी, पर जो गुरु महाराज अपनी ओर से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, वो कहानियाँ वो हम बच्चों को जरूर सुनाती थी। और मुझे मेरे माँ की सुनाई हुई कहानियाँ आज भी 50 कहानियाँ याद है, और उनमें से बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमारे जीवन पर असर रखती है, प्रभाव डालती है, और हम अपने जीवन में उनको जीते हैं। ध्यान रखो, आदमी का पहला विद्यालय वो कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं हुआ करता है। आदमी का पहला विद्यालय उसकी माँ और उसके पिता हुआ करते हैं। तो मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाती थी। हो, बच्चों को MBA करवाना, इंजीनियर करवाना, IAS ऑफिसर बनाना ज़रूर आपका फ़र्ज होगा, पर उसको एक अच्छा इंसान बनाना ये भी आपका उतना ही बड़ा दायित्व है कि मेरे घर में जो संतानें पैदा हुई है वो एक अच्छे सभ्य शालीन प्रकृति के अच्छे इंसान बने, ये भी हमारा उतना ही बड़ा फ़र्ज है। तो 3 चीज़ें और लगाओ। 2 चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं खर्चे, दूसरा है समय। बड़े शहरों में बड़े लोगों के पास, बड़े घरों के पास बच्चों के लिए बैठने का समय नहीं, और कुछ घरों में अगर बच्चों के पास बैठने के लिए समय है तो बच्चों के पास समय नहीं। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक केवल क्या करें? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। दोस्तों के साथ मटर गश्ती, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब और इंटरनेट में कुछ न कुछ देखते रहते हैं, बिजी रहते हैं। अब उनके पास में दादा दादी के ज्ञान का कोई वजूद ही नहीं रहा। भाई साहब, जीवन सितार के तारों की तरह होता है, गिटार के तारों की तरह होता है, और गिटार में एक ही तार नहीं होता, सभी तारों पर गौर कीजिए। हेल्थ का भी एक तार है, परिवार के बीच में उठना बैठना रहना जीना सीखना, ये भी एक उसका तार है। समाज में भी जाओ, धर्म स्थानों पर भी जाओ, ये भी उसका एक तार है। मेरे यहाँ एक दादाजी आते हैं, और उन दादाजी को पहुँचाने के लिए रोजाना उनका पोता पोती भी आते हैं। तो मैं कहता हूँ कभी कभी, बेटा आज दिव्य सत्संग में शरीक हो जाना। वो दादाजी कहते हैं कहाँ से शरीक हो जाना, इसको तो अभी ट्यूशन जाना है, अभी तो ये उसकी क्लास में ये बिजी है, ये है वो है। तो हम लोगों को केवल ये क्यों सोचता है केवल ज़िंदगी में पढ़ाई ही काम आएगी, पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें कहाँ जाएगी। कुछ घरों में देखता हूँ मम्मी पापा अकेले रहते हैं, सारे लोग चले गए, कोई वहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ। अब मम्मी पापा अकेले बैठे बैठे, कोई शास्त्री नगर में, कोई नेहरू पार्क में, और कोई सरदारपुरा में अपनी अपनी दीवारों को देखते रहो और बीन बीनने एक दूसरे से प्यार करते रहो। सब लोग तो चले गए, न उनके पास समय है तुम्हारे पास बैठने के लिए, और न तुम्हारे पास समय था उनके पास बैठने के लिए। तो सब टूटन 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 हो गई। एक बच्ची ने अपने पापा से रात को 9:30-10 बजे कहा कि पापा पापा आप सुबह उठते हैं, तब तक मैं स्कूल चली जाती हूँ, और मैं वापस शाम को आती हूँ और आकर के सोती हूँ, तब तक आप ऑफिस से आ नहीं पाते। आपसे मिले हुए मुझे महीनों बीत जाते हैं, पापा प्लीज़ थोड़ा आज 2 घंटा मेरे पास बैठो ना। पापा ने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम कहते हो डैड 2 घंटा बैठो, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, अभी तो मुझे ऑफिस से आया हूँ, और वहाँ आते ही मुझे अभी अमेरिका संपर्क करना है, वहाँ संपर्क करना है, वहाँ मुझे ऑफिस का वहाँ काम संभालना है। उसने कहा पापा एक बात बताओ, आप
रोज के कितने पैसे कमाते हो? बोले तुझे क्या करना है? बोले अच्छा पापा एक बात बता दो, 1 घंटे का आप कितना पैसा कमाते हैं? बोले तुझे करना क्या है? बोले नहीं पापा मुझे बताओ ना। तो बोले कि मैं 500 रुपये तो कमा ही लेता हूँ, 1 घंटे का मेरा 500 रुपये तो होता ही होता है। तो बोले ठीक है पापा, एक काम करो ना, 300 रुपया दो ना मुझे। क्या करना है 300 रुपये का? मुझे पता है तू अभी मुझसे पैसा लेगी और बाहर जाके गुड़िया खरीद के लाएगी, तोड़ फोड़ के फेंक देगी और मेरे 300 रुपये वेस्टेज हो जाएंगे। नहीं देना पैसा, झट। और डांट के उसको रवाना कर दिया। वो बच्ची चली गई। फिर पापा के मन में आए यार मैंने क्यों फालतू बच्ची को डांटा, 300 रुपये की तो बात थी। ठीक है देखता हूँ अगर वो न सोई हो तो जाकर के दे देता हूँ। पापा कमरे में जाता है 300 रुपये देने के लिए, तो देखता है बेटी घुटना ऊपर किए हुए, मुंह नीचे लटकाए हुए और सुबक सुबक के रो रही है। तुझे बुरा लगा? मैंने मना किया पैसे के लिए इसलिए तुझे बुरा लगा? बोले हाँ पापा मुझे बहुत बुरा लगा। तो तुझे इतना बुरा लगा, तू अभी तक रो रही है, सोई नहीं? बोले पापा मुझे नींद नहीं आती, मुझे 300 रुपया चाहिए। ये ले 300 रुपये। उस बच्चे ने जैसे 300 रुपये लिए, वो झट से अपने तकिए के नीचे उसने हाथ डाला, 200 रुपया अंदर से निकाले और 500 रुपये पापा के हाथ में देते हुए कहा पापा पापा मेरे पास पहले के जमा किए हुए केवल 200 रुपये थे, ये 300 रुपये और जोड़े हो, लो पापा 500 रुपया आप लो, प्लीज़ 1 घंटा आज मुझे आप ज़रूर दे दो, 1 घंटा आप अपना कीमती समय मुझे आज ज़रूर दे दो। पिता चौंक पड़ा, घबरा गया, 500 रुपया बेटी मुझे दे रही है। आज स्थिति ये बनती जा रही है, समय एक दूसरे को हम नहीं दे पा रहे हैं, और जब तक हम लोग समय का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम कैसे ये अपेक्षा रख सकते हैं कि ये आने वाला समय हमें वापस कुछ लौटा पाएगा। हम संगत किसकी दिला रहे हैं? हम ऐसे बच्चों की उनको संगत दिला रहे हैं जो कोई तो गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई लड़कियों के साथ छेड़खान कर रहा है। हम ऐसे लोगों की उसे संगत करवा रहे हैं। हम ऐसे बुजुर्गों के पास, ज्ञानी जनों के पास, गुरुजनों के पास ले जाकर उससे बच्चे की संगत नहीं करवाते जहां से उसे अच्छे ज्ञान की कुछ रोशनी, कुछ उजाला उसे मिल सके। बच्चों में आखिर संस्कार जो 5वीं चीज थी वो अगर हम नहीं देंगे, संगत अगर हमने अच्छी नहीं करवाई, हमारे पास टाइम नहीं, अब बताओ कि बच्चों के पास शिक्षा और संपत्ति के अलावा बचेगा क्या? संस्कार जुड़ना जरूरी, सबके द्वारा सबके लिए। हम अगर संत हैं तो इस स्थिति तक हम कैसे पहुंच पाए? माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले उत्तम से उत्तम संस्कारों की बदौलत हम यहाँ तक की स्थिति तक पहुँच गए। सोचो, जिन्होंने उत्तम संस्कार देने का प्रयास किया, फिर चाहे वो माता पिता थे या गुरुजन थे, हमें यहाँ तक पहुँचाया, अगर आपने उसका आधा ध्यान भी दे दिया तो क्या हमारे बच्चे एक सभ्य, अच्छे, शालीन इंसान नहीं बनेंगे? ओह, जीवन जीने की वो कला विकसित कीजिए जिससे हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी केवल स्व केंद्रित न बने कि केवल मैं मेरा ध्यान रखूं, बाकी से मुझे कोई मतलब है ही नहीं। आजकल तो बच्चा जैसे ही रोता है क्या करते हैं हम मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। अब देखो, हमें लगता है बच्चा क्या है, बच्चा बच्चा है, लेकिन देखो एक बच्चे को हमने टीवी के आगे बैठा दिया। जो माँ बाप या जो माँ अपने बच्चे को टीवी के आगे बैठाने की आदत पाल चुकी है, वो सावधान, उसके घर में रहने वाली बहन भी खतरे में है। एक बच्चा जब तक 3 साल का होता है, जिसको रोजाना माँ टीवी के आगे, मोबाइल के आगे स्क्रीन खोल के चालू कर देती है, एक बच्चा 3 साल की उम्र तक 25,000 बलात्कार के केस देख चुका होता है, और एक बच्चा 3 लाख से ज्यादा लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, मारपीट, गुजुम गुजुम, अब 3 साल की उम्र तक उसके दिमाग में, उसके अवचेतन मन में हमने ऐसी चीजें बैठा दी है जो अब जिंदगी भर उसका पीछा करेंगी। भाई, मैंने तो भारत की महान संस्कृति से यही सीखा है कि जब कोई माँ गर्भवती होती है, कोई महिला गर्भवती होती है, तो कहा जाता है वो रोजाना नवकार मंत्र का जाप करे,
वो भक्तामर स्तोत्र का श्रवण करे, वो रामायण का पारायण करे, वो गीता बाँचे, वो महापुरुषों की दिव्य वाणी का श्रवण करे, ताकि उसको सुनकर उसके जो वाइब्रेशन बनेंगे वो वाइब्रेशन माँ की कोख तक पहुँचे और बच्चे का जो निर्माण हो रहा है उसके अवचेतन मन तक, जो बुद्धि का अंदर निर्माण हो रहा है ना, जो ब्रेन बन रहा है अंदर में, उस बनते हुए ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाए जो जिंदगी भर उसको अंदर से दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा देता रहे। तो क्या करें भाई, मुझे ऐसा लगता है संस्कारों की जरूरत केवल बच्चों को ही नहीं, अपन सब लोगों को है। जरा मुझे बताओ, एक पिता घर में हाक्का हुक्का करता है, गाली गलौच निकालता है, माँ बहन की गालियाँ निकालता है अपनी पत्नी पर, अपने भाइयों पर, अपने पड़ोसियों पर। जरा मुझे बताइए उस आदमी को संस्कार की जरूरत है या नहीं है? मुझे जरा ये बताइए, एक व्यक्ति जो घर में बैठ करके सिगरेट फूंक रहा है उसको संस्कार की जरूरत है या नहीं है? है। एक व्यक्ति जो रात को शराब पी करके घर में घुसता है, बियर पी के आता है धक्के खाता हुआ, उसको संस्कार की जरूरत है कि नहीं है? है। एक पुत्र अपने पिता के सामने मन में आए जैसा बोलता है और मां पर भी हाथ उठा देता है, जरा बताओ उसको संस्कार की जरूरत है या नहीं है? ये मत समझो संस्कार की जरूरत केवल बच्चों को है, बचपन से लेकर 55 तक हर आदमी को संस्कारों की जरूरत है। संस्कार यानी सद्गुण, संस्कार यानी मर्यादाएं, संस्कार यानी शिष्टाचार, सदाचार, ये संस्कारों के मतलब हुआ करते हैं। मैंने आज सुबह ही कुछ अच्छी बातें नोट की हैं, और अच्छी बातें जो नोट की हैं उनमें से कुछ बातें आपको निवेदन कर देता हूं कि वे बातें जिनके जरिए हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने में सफल हो सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमारे आने वाली पीढ़ी को सिखाने की ज़रूरत है और शायद हमको भी ज़रूरत है। नंबर 1, ईश्वर के प्रति आस्था का पहला बीजारोपण। मैं ईश्वर से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी बड़ा काम करने जाते तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? ईश्वर को, गॉड को, मंगल मूर्ति को हम याद करते हैं कि वो हमारा मंगल करे, वो हमारा कार्य करे। तो मैं संस्कारों के निर्माण की शुरुआत भी ईश्वर के साथ कर रहा हूं कि हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति, देव, गुरु और धर्म के प्रति आस्था का अगर 2 साल 3 साल की उम्र में ही अगर बीजारोपण कर दिया जाए तो क्या होगा? अपने छोटे से बालक को किसी भी ज्ञानी गुरु के पास ले जाओ और कहो, गुरुदेव आप इसके कान में कोई भी धर्म मंत्र का श्रवण करवा दीजिए। गुरु महाराज ने उसी जो धर्म मंत्र का श्रवण करवाया, हो गया अंदर में एक बीजारोपण। हमारा जीवन 4 बीघा जमीन की तरह है, जिसमें हम जितने अच्छे बीज बोएंगे तो वैसी फसलें निकल कर आएंगी, नहीं तो क्या निकलेगा? घास, पूड़, जाड़, झंखाड़। तो पहला बीजारोपण ईश्वर के प्रति आस्था, अथवा इसे यूं कहो देव, गुरु, धर्म के प्रति आस्था। उन्हें सुबह प्रभु जी का नाम लेने की प्रेरणा दो। अगर वो बोल नहीं पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप उनके पास जाकर के आप जिस धर्म परंपरा के हैं उस धर्म परंपरा का दिव्य मंत्र उस तक पहुंचाओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसे सुना दो। भाई बीज बोते ही तो उसमें फल निकल कर नहीं आते हैं ना। हमारा काम फल उगाना नहीं है, फल तो पेड़ अपने आप उगाता है। हमारा केवल काम है अच्छे बीज बोना। पिता ने एक काम किया, अच्छे बीज बोए, अब उसमें उम्मीद यही रखो कि मैंने बबूल के बीज बोए तो बबूल के फल निकलेंगे, और आम के बीज बोए तो आम के फल निकलेंगे। तो उनको धर्म मंत्र का श्रवण करवा दो। आपके घर में जो आपने भगवान जी के नाम का, कुल देवता के नाम का जो आड़ा बना रखा है, जो मंदिर बना रखा है, अपने बच्चों को आओ बेटा चलो सुबह उठ करके पहले अपन प्रणाम करते हैं और उस आड़े के सामने ले जाओ। ये बीज बोया जा रहा है ईश्वर के प्रति आस्था के लिए, अरियंत प्रभु के लिए एक बीज बोया जा रहा है। वहाँ चलो बेटा आप भी धोख लगाओ और उनसे भी धोख लगवाओ। आप सोचोगे वो तो धोख लगा दे, मैं तो मेरे जवाई की तरह खड़ा का खड़ा रहूं,
बच्चा उपदेश कम सीखता है और जो देखता है उसे ज़्यादा सीखता है। बच्चे का दिमाग तो मूवी कैमरे की तरह होता है, जैसा जैसा वो देखता है वैसा वैसा दिमाग में फिट होता चला जाता है। तो देव गुरु धर्म के प्रति उन्हें, बच्चा छोटा है तब भी ले जाओ उन्हें, आप बड़े हो गए तब भी रोजाना, सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन, साल में एक दिन, लेकिन गुरुजनों के यहां अवश्य जाओ। गुरु के पास जाने से हमें हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने का अवसर मिलेगा, हमारे भीतर का अहंकार टूटेगा, हमें हमारा सत्य बोध होगा। वो मंगल पाठ देंगे, वो मंगलवाणी का श्रवण करवाएंगे, वो हमें कुछ मंगल प्रेरणाएं देंगे। हमने अच्छी संगत दी अपने बच्चों को, उन्हें मंदिर जरूर ले जाओ, धर्म के संस्कार दो। यहां से अगर उत्तम संस्कार देने हैं तो यहां से पहली सीढ़ी पकड़ो कि हमने देव गुरु धर्म तीनों के उसमें उत्तम संस्कार दे डाले, मंदिर ले जाओ। वहां 10 मिनट वो भले ही घूम रहा है, खेल रहा है, कोई बात नहीं, खेल रहा है कि घूम रहा है, बच्चा जैसा भी है, केवल उसे ले जाओ। अपने आप आपने ये जो बीज बो दिए ना, वो देखते जाओ। 1 साल 2 साल 3 साल बीतेगा, आप चमत्कार महसूस करेंगे कि आपके बच्चे में ये सब उत्तम संस्कार कैसे आने लग गए हैं। ये देव गुरु धर्म के बोए गए संस्कारों के परिणाम हैं। गुजरात में आप जाएंगे ना, गुजरात में आप जाइएंगे तो मंदिरों में छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह नहाए धोए, पूजा की ड्रेस पहनी और मंदिर जी में पहुंचे हुए, भीड़ लगी हुई है, सब पूजा कर रहे हैं। ये उत्तम संस्कारों का हम बीजारोपण कर रहे हैं अपने बच्चों में। आज स्थिति यह है कि आप अपने 30 साल के बेटे को बोलो बेटा मंदिर जा, पापा जी टाइम को नहीं, तो अब वो तो आपके कहने में नहीं रहा, पर जब बच्चा 3 साल का है तो आपके कहने में है। जब 30 साल का है तो कहने में नहीं है, पर 3 साल का है तो कहने में है। 3 साल वाले को अगर आपने संस्कार दे दिए तो 30 साल वाला भी आपके कहने में रहेगा। तो धर्म के प्रति मंदिर भी ले जाओ, गुरु महाराज के यहाँ ले जाओ, स्थानक में ले जाओ, चले जाओ। वहाँ की पॉजिटिविटी आप पर अपना काम करेगी। जहाँ पर रोजाना 200 लोग आकर के धर्म आराधना करते हैं, दिव्य मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, धर्म आराधना के पाठ बोले हैं, कोई ऋषि मंडल स्तोत्र, कोई भक्तामर अथवा कोई रुद्राभिषेक या कोई और कुछ बोल रहा है, वो पूरे मंदिर का वातावरण उन दिव्य मंत्रों से चार्ज है। अपने आप बीज बो दिए हमने। दूसरा संस्कार, और वह है माता पिता का सम्मान करने का संस्कार उनमें डालें। सुबह उठे और उठते ही बच्चों से कहें बेटा जाओ, अगर आप पापा हैं तो आप शायद ये ना कह पाए कि आ और मुझे धोख लगा, तो अपन क्या कह सकते हैं, जाओ बेटा मम्मी के पांव छुओ, प्रणाम करो, उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद लेकर के आओ। अब देखो अपन ने कह दिया मम्मी के छुओ, अब जिनके घरों में पुण्य सवाए हैं, दादा दादी भी घर में हैं, जाओ बेटा दादा दादी को प्रणाम करो। और जब मम्मी के पांव छूने जा रहा है ना बच्चा, तब मम्मी की ड्यूटी है, मम्मी अपने बेटे से कहा बेटा खुश रहो, बेटा जाओ अब पापा के पांव छू करके प्रणाम करो। सम्मान करने का संस्कार अगर हमने बचपन में बो दिया, वो जीवन भर ये संस्कार हमारे काम आएगा, ये संगत हमारे काम आएगी। और नहीं तो कुछ दिन पहले ही एक पिताजी आए और आकर के कहने लगे बाप जी मारो बेटो बहुत बिगड़ गया, बाप जी आप ठीक कर दो, मैंने सुना है कि आप बड़ा चमत्कार कर देते हैं, मेरा बेटा शराब पीने लग गया। और बाप जी कई कई दफ़ा तो अपनी माँ पर भी हाथ उठा देता है, थप्पड़ मार देता है। अब बताइए क्या करूँ, आज सुबह तो उसने मुझ पर भी हाथ उठा दिया, तो अब क्या करूँ। बाप जी मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूँ उसे, पर मैं दूर बैठूँगा, आपको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको ये बात बताई है। जिस बाप में ये भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बेटे की कमी अपने बेटे के सामने बोल सके, वो कैसे अपने बेटे को ठीक कर पाएगा, उनको कैसे वो संस्कारित कर पाएगा। कोई उम्मीद ही मत रखो कि वो उनको संस्कारित कर पाएगा। अरे अगर आपका बेटा अपनी माँ पर हाथ उठा रहा है और बाप बैठा बैठा देखता है, तो यह आपके लिए मरने के समान है। बेटा माँ पर हाथ उठा ले तो उठा और ठोक दो, अपने बेटे के गाल पर चाटे, ताकि दोबारा वो अपनी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके। केवल हाथी को चारा मत खिलाओ, कंट्रोल करने के लिए अंकुश भी लगाओ।
और पहले ज़माने में तो 5-5 टाबर पैदा हो जाते थे, चिंता नहीं होती थी। एक के पोतड़िए में दूसरा पड़ जाता था। वो जो लंगोट होता है ना बचपन का, उसको बोलते हैं पोतड़िया। तो एक का दूसरे काम आता है, और जब बच्चा बड़ा होने लगता है माँ धोआ करके उनको वापस अंदर पैक करके रख देती, बोले तीसरा हो गया तो फिर काम आएगा। तो 5 टाबर एक पोतड़िए में, एक लंगोट में पड़ के बड़े हो जाते थे। अब हमने इन्वेस्ट खूब कर दिया पैसे का। तो भाई मैं याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, माँ बाप के प्रति सम्मान का भाव हमारे द्वारा उनमें पैदा किया जाना चाहिए। अगर वो गलत रास्ते पर जाए तो अंकुश लगाने की भी हिम्मत ज़रूर रखिए।